देखते हैं। चलो आज हम लोग चार्ट देखेंगे। सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किसका देखना है चार्ट? अम्म, अंबानी का देखते अंबानी। अंबानी जी का चार्ट है। अंबानी चार्ट, मुकेश अंबानी कुंडली। वाह, बढ़िया है। ओके। देखो, पहले तो द्वितीय भाव में ही चंद्रमा बैठ गया। और चंद्रमा का नक्षत्र क्या है? सेजिटेरियस, मूला नक्षत्र। ओके। तो इनको पता था। देखो क्या है, चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में बैठा है और मूला में बैठा है तो मतलब जन सेवा से ही पैसा बनेगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो ये तो इनकी कुंडली में था। अब मूला नक्षत्र का इनका पूजा तो हुआ होगा, चतुर्थ पद है। तो मूला नक्षत्र के द्वितीय पद में नुकसान होता है पिता को, तृतीय पद में माता को, चतुर्थ पद में ठीक होता है। मूला का एक पद है तो ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा। झूठ ही बोलूँगा, कौन सा पद बढ़िया है, मुझे याद नहीं आ रहा। उसके बाद देखते हैं सिक्स हाउस कितना ज़्यादा ये है। सन, वीनस, तृतीय भाव का मालिक बैठा है दशम भाव में, तो ये तो एक ये बन गया धन योगा, तो वैसे ही बन गया। चतुर्थ भाव का मालिक खुद से अष्टम होकर बैठा हुआ है, सॉरी खुद से दशम होकर बैठा हुआ है, तो ये भी एक अच्छा योग बन गया। तृतीय भाव का मालिक खुद से एकादश होकर बैठा हुआ है, तो ये भी अच्छा भाव बन गया। अब देखो, जो लोग बोलते हैं कि सैटर्न जो लग्न में होता है वो दिक्कत कॉज करता है दशम भाव के लिए, तो यहाँ तो उल्टा पड़ गया है, तो करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मंगल, हैं। अब एक चीज़ देखिए, लोग बोलते हैं कि मंगल सप्तम भाव में, ये है, लोग बहुत ज़्यादा इसको गलत समझ के रखे हैं कि लोग बोलते हैं कि सप्तम भाव का मंगल होगा तो मैरिज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आप सोच के देखिए, हम्म। क्योंकि लग्नेश है ना मंगल, तो वो यहाँ पर वृद्धि करेगा। जैसे मेरा है, हाँ। मेरा लग्नेश यहाँ पर बैठता है, तो राशि का तो पहला नियम ही है कि लग्नेश यहाँ पर बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा। तो लग्नेश सप्तम में बैठा हुआ है, भले ही मार्स है, लेकिन उसकी वाइफ देखिए कितनी अच्छी है, उनका सपोर्टिव वाइफ है। ठीक है, तो ये तो एक चीज़ आती है। अब डार्क कारक इनका कौन सा है? डार्क कारक अगर हमको पता चले तो वाइफ का नेचर हमको समझ में आएगा। एक तो निकल के आ रहा है ये एसेंडेंट का ही सबसे कम डिग्री है, और उसके बाद 6 10, तो वीनस ही है। लग्जरी ओरिएंटेड वाइफ, हमको पता है कि नीता अंबानी का कैसा नेचर है, एरिस में है। अब वो सर इनका आत्मकारक क्या है? आत्मकारक इनका सबसे हाई डिग्री का प्लैनेट या तो मार्स, नहीं जुपिटर है। जुपिटर है इनका आत्मकारक, दशम भाव में बैठा हुआ है, करियर ओरिएंटेड ही सब। आप इनकी अगर बच्चों से पूछोगे या फिर जो लोग इनसे मिले हैं पूछोगे, तो वो बोलते हैं कि बहुत ही करियर ओरिएंटेड है, इनको चाहिए कि हर समय कैसे हम वर्क 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 पे फोकस कर पाए। तो सर ये तो सैटर्न से नहीं होता है क्या, जैसे वर्क वगैरह नहीं, करियर नहीं देखो ओरिएंटेड? ना, ये जो है आत्मा कारक है वो कौन से भाव में बैठा हुआ है, तो वहाँ उस भाव को पावर देगा वो। आत्मा कारक का अच्छा। कॉन्सेप्ट ये है। तो जैसे मेरे आत्मा कारक 9 भाव में बैठा है, तो मेरे को वहाँ पर पावर मिलता है। यहाँ पर दशम भाव में बैठा हुआ है, तो उसके ओरिएंटेड इनका लाइफ हो जाएगा। जुपिटर है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करेगा वो। यहाँ पर नवम भाव का एक और चीज़ देखो, योग बहुत बढ़िया है कि पंचम भाव का स्वामी दशा में बैठा हुआ है, तो जब बच्चे हुए तो इनके भाग्य में वृद्धि और हो गई। बच्चे जब इंक्लूड हुए बिजनेस में तो भाग्य उसकी और वृद्धि हो गई। ये भी एक चीज़ है। अब मंगल जो है, देखो मंगल किसी भाव को डैमेज तो नहीं कर रहा है यहाँ पर। मंगल किसी भाव हम्म। को डैमेज नहीं कर रहा, कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है जुपिटर के ऊपर, जो कि पंचम भाव का मालिक है, तो ये तो अच्छा होगा, संबंध अच्छा बन गया। और चतुर्थ भाव का यहाँ पर जो दृष्टि है वो उसको एक्सपैंड ही करेगा, ऊंचाई बनाएगा। अगर हम लोग सर्च मारे कि मुकेश अंबानी का अगर जन्म, एक चीज़ देखते हैं, मुकेश अंबानी का जन्म हुआ है आपका 57 में, तो 57 से 27th ईयर कौन सा होगा इनका? मुकेश अंबानी का 57 से 27th ईयर कौन सा होगा? 57 प्लस 27, 84। डेड मुकेश अंबानी बाय अ प्रॉपर्टी और हाउस इन 1984 था, 1984। कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। नहीं है कुछ का। 14 अपार्टमेंट सी द टाइम एंटीलिया बना 2022 में, 2012 में। ये हमको पता तो नहीं है, लेकिन होगा, कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो होगा। सर एट्थ हाउस लॉर्ड सिक्स्थ में ठीक रहता है।
8th हाउस लॉर्ड 6th में। हाँ, ये विपरीत राजयोग बन गया ना। ये अच्छा, और विपरीत राहु राजयोग है ना। और 12th हाउस लॉर्ड भी है। हाँ, अच्छा है ना, ये तो अच्छा है, राहु 12 तो ठीक है। पैसे के लिए ठीक है ये। और अकेला राहु है ना ये तो। हाँ ठीक है, वो ठीक है, उतना खराब नहीं है वो। वीनस के नक्षत्र में उतना खराब नहीं है। हाँ थोड़ा, मतलब मुकेश जी थोड़ा हॉर्नी हो सकते हैं। ये निकल के आता है, ब्लड प्रेशर की तरफ ओरिएंटेड हो सकते हैं। अब देखो नक्षत्र क्या है। राहु का नक्षत्र हो गया आपका विशाखा। जुपिटर नहीं, वो समझ जाएगा, फिर भी वो समझ जाएगा, उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा यहाँ पर। जुपिटर की पंचम दृष्टि पड़ रही है फैमिली पे, चतुर्थ भाव पे और 6th हाउस पे, तो ये तो तीनों हाउस संभल के रखे हैं इनके। तो अच्छा है, देखो इनकी कुंडली बहुत अच्छी है। कुंडली देखा जाए तो बहुत ही मस्त कुंडली है। कुंडली बहुत ही मस्त है। एक्चुअली ये बहुत ही मस्त हम्म। है, क्योंकि जो इनका चतुर्थ भाव का मालिक है और तृतीय भाव का मालिक है, वो बढ़िया बैठा हुआ है लग्न में। चंद्रमा के बेस्ट प्लेसमेंट में बैठा हुआ है, राहु भी ठीक प्लेसमेंट में बैठा हुआ है। केतु का हम छोड़ देते हैं, केतु यहाँ पर खराब है, तो इनके स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई इनको प्रॉब्लम होगा ही होगा। विनस प्लस सूर्य है तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगा इनको। मर्क्यूरी भी यहाँ पर है तो नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम से होगा। ये सारे प्रॉब्लम्स वो फेस करेंगे हेल्थ में, ये तो है, करना पड़ेगा। अब देखिए, देखो कि सर ये तो बहुत वो भी है, स्पिरिचुअल भी है, दान पुण्य भी करते रहते हैं। हाँ, तो क्योंकि और स्पिरिचुअलिटी तो है, दशम भाव का। ये लोगों लोगों के लिए काम करते हैं ना, ये भी तो है। अब हाँ। जुपिटर जो है लियो में उत्तरा फाल्गुनी में बैठा हुआ है, उत्तरा फाल्गुनी। ओके, उत्तरा फाल्गुनी आपका नक्षत्र हो गया, पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी। 29 डिग्री पे ना, ठीक है, तो ये सूर्य का नक्षत्र हो गया। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट के टेंडर से रिलेटेड वर्क इनका होगा, वहाँ से इनका पैसा आएगा। तो दैट इज ट्रू। तो हम्म। दैट इज ट्रू। वो तो आ गया यहाँ पर, खुद ही में गवर्नमेंट बन गए हैं। इतना पैसा, इतना पावर है कि आज चाहे तो सरकार गिरा दे, आज चाहे तो सरकार बना ले। मोदी तक को बुला दिया शादी में। मोदी क्या, सारे शंकराचार्य भी आ गए, पूरा दुनिया ही आ गया था उनकी शादी में। हम्म। शटबल में कौन सा है इनका हाउस सबसे ज्यादा? तो उतना शटबल में आपको क्या लगता है कौन सा सबसे ज़्यादा होगा? यहाँ पर देखो कुंडली बताओ। कुंडली तो बना नहीं है यहाँ पर, कुंडली दिखा नहीं रहा है। सेकंड, 11th। नहीं हो रहा है यहाँ पर, खुल नहीं रहा ठीक से ये कुंडली। मैं चेक करता हूँ शटबल। 6th का पावर सबसे ज़्यादा होगा, 6th का होगा या फिर 10th का होगा, जहाँ तक समझ में आ रहा 6 का होएगा तो सर ये तो नेगेटिव नहीं है? है। नहीं नहीं, क्यों नेगेटिव है? 6th हमेशा नेगेटिव नहीं है रे भाई। 7th हाउस हमारा एनिमी है, 6th हाउस का यहाँ पावर है, तो एनिमी पे राइस हमको मिलता है, विक्ट्री मिलता है। हाँ, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स आएंगे, वो तो वहाँ पर होगा। और रोग रिपोर्टेड भी आएगा, वो भी है, क्योंकि लेकिन मेरा भी है ना इसलिए। लेकिन वहाँ पर देखो तो सूर्य भी तो है, सूर्य भी तो है वहाँ पर, हम्म। वो भी तो है। सूर्य बहुत सारे हैं। सूर्य वहाँ पर ये बना देगा ना, शत्रुंता योग बना देगा। केतु भी ठीक ठाक है। और वीनस का दिक्कत है, वीनस मर्क्यूरी का दिक्कत है। अब देखिए शादी इनकी कैसे हुई। जो वीनस का नक्षत्र हुआ अश्विनी हो गया, अश्विनी केतु का नक्षत्र हो गया, और चंद्रमा जो है वो केतु के नक्षत्र में ही है। मतलब मदर का इन्फ्लुएंस तो था ही शादी में। ये भी हम लोग एक बना सकते हैं कि मदर का इन्फ्लुएंस भी शादी में था। सर ये नक्षत्रों वाला भी सिखाओगे ना आप अभी आगे? आगे वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है वो। अभी आप लोगों नक्षत्र के को मैं हिसाब से बेसिक बता दें। सिखा रहा हूँ, इसके बाद ना, इसके बाद सुनो मैं क्या सिखाऊंगा। इसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा दृष्टियाँ। तो दृष्टि में पता है हम लोग कैसे सीखेंगे, हर एक ग्रह की दृष्टि कैसी होती है और वो इम्पैक्ट कैसे करती है। ठीक है, उसके ऊपर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना। हाँ, उसके ऊपर जैसे सोचो, सूर्य की दृष्टि है, तो सूर्य की दृष्टि सप्तम होती है। तो सप्तम हम्म। सूर्य की दृष्टि किसी एक प्लैनेट को किसी एक राशि में कैसे इम्पैक्ट करेगी, उतना डिटेल तक मैं आपको सिखा सकता हूँ, उतना डिटेल तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है। सूर्य की दृष्टि पर राशि के लिए तो है ही। सूर्य की दृष्टि करती क्या है, जैसे जुपिटर की दृष्टि करती है, मैंने एक वीडियो बनाया था जुपिटर की दृष्टि के ऊपर। शनि की दृष्टि अलग है, मार्स की दृष्टि अलग है। तो ये दृष्टियाँ अलग अलग क्यों है, वो इम्पैक्ट कैसे करेगी, चंद्रमा की दृष्टि सूर्य पे कैसे इम्पैक्ट करेगी, सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पे कैसे इम्पैक्ट करेगी, ये सब इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, सब दूंगा आप लोगों को। मतलब थोड़ा बहुत वैसे फ्रेंडली नेचर का भी होता है, जैसे कोई फ्रेंड प्लेनेट है तो वो अच्छा करेंगे। हाँ, अच्छा करेगा, जनरली अच्छा ही होता है। अगर आप देखो सूर्य चंद्रमा की एक दूसरे पर दृष्टि है, तो ये पूर्णिमा का ही हुआ ना। सर वीनस और जुपिटर तो दोनों गुरु है, तो इन अच्छा दोनों एक की भी चीज सही बताओ, अच्छा होती है। एक चीज बताओ, सूर्य मरकरी को दृष्टि दे सकता है कि नहीं दे सकता, या फिर सूर्य। मरकरी सूर्य को दृष्टि दे सकता है कि नहीं दे सकता? देखते हैं आप लोग कितना एस्ट्रोलॉजी सीखे हो अभी तक। दे सकता है मे भी। दे सकता है,
एक चीज़ बताना, सूर्य और मरकरी एक दूसरे से कितने डिग्री के डिफरेंस तक जा सकते हैं मैक्सिमम, पता है आपको? वो तो हमेशा एक नहीं दूसरे के सर। आसपास ही रहते हैं ना। 30 डिग्री का हाँ, एक मैक्सिमम दो हाउस डिफरेंस हो छोड़ के सकता है, रखते 30 डिग्री का भी नहीं, 27 डिग्री का, सॉरी 24 डिग्री का मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है एक चार्ट में। मतलब एक घर से आगे पीछे तो वो जाएंगे ही नहीं, एक ही घर के आसपास हैं। घूमते रहेंगे एक दूसरे के। हाँ हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सूर्य और मरकरी के एक दूसरे पे दृष्टियों के वर्णन है, एक किताब है बृहद जातिका, उसके ऊपर भी है। एक और किताब है, मैं नाम याद नहीं आ रही, उसमें भी है इसका वर्णन कि सूर्य मरकरी पे दृष्टि दे या फिर मरकरी सूर्य पे दृष्टि दे तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है। पता है ये कैसे काम करेगा? ये चीज़ चला जाएगा आपके षोडश वर्गों में, मतलब जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं उनके ऊपर। लेकिन पराशरी बोलता है कि डिविजनल चार्ट से आपको दृष्टियाँ कंसीडर ही नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आते हैं। आजकल के स्कूल ऑफ थॉट्स में हम लोग डिविजनल चार्ट्स में भी दृष्टियाँ जो है वो काउंट करते हैं। सर इसमें तो फिर वो भी नहीं होता है कंजंक्शन वगैरह डिविजनल चार्ट्स में। डिविजनल चार्ट्स में नहीं हो सकता कन्वेंशन। तो लेकिन आपने तो नवमांश में बताया था कि होता है, लेकिन मानते हैं। आज नहीं होता, नहीं है, लेकिन हम कंसिडर करते हैं। होता नहीं है लेकिन हम कंसिडर करेंगे। नहीं हो सकता ना, आप खुद सोचो ना, नहीं हो सकता, वो पॉसिबिलिटी नहीं है उसमें बनने की। क्योंकि अगर एक ग्रह दूसरी राशि में है, एक और ग्रह दूसरी राशि में है, भले नवमाश में कट कट के वहां पर आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं बना हुआ है, कंजंक्शन नहीं है, वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है नहीं। वो सबको दिखाई पड़ रहा है कि वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है नवमाश में। समझ रहे हो ना बात को? हम्म। मतलब वो है नहीं, सर लेकिन दिखाई पड़ेगा। शादी के लिए फिर नवमांशी क्यों देखते हैं, D7 क्यों नहीं देखते फिर? D7 देख सकते हैं, लेकिन नवमाश से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। शादी के बाद का वो लाइफ को ज़्यादा दिखाता है। ये एक्चुअली क्वेश्चन अच्छा है। क्योंकि एक्चुअली नवमास जो है, जो नवम भाव को दिखाता है, उसका एक और रोल है कि वो दूसरे लाइफ को दिखाता है, मतलब। और शादी के बाद हमारा दूसरा लाइफ ट्रिगर होता है। सप्तम हाउस जो है वो डायरेक्टली मैरिज का नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व एज वेल। सप्तम हाउस में भी अलग अलग चीज़ें हैं। एक्चुअली मैरिज का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। मैरिज जो कॉन्सेप्ट है वो एस्ट्रोलॉजी में है नहीं। मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं, जो कि अप्रूव होता है। या फिर अगर एस्ट्रोलॉजी, अगर लाइक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर मैरिज पकड़ो, नाड़ी के हिसाब से, तो बोलता है कि रिलेशन, लॉन्ग टर्म रिलेशन अप्रूव्ड बाय फैमिली एंड सोसाइटी, 2711। ये मैं बताऊंगा आपको कि मैरिज के हम लोग नवमांशा क्यों देखते हैं, सप्तमांशा क्यों नहीं देखते। सप्तमांशा भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सप्तांशा से हम लोग बच्चे को देखते हैं, चिल्ड्रन को देखते हैं। अब ये मैंने लॉ नहीं बनाया, लॉ बनाया पराशर जी से, लेकिन मैं खोज के बताऊंगा आपको कि ये क्यों होता है। ये मैंने अभी तक मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं था किसी से, ना ही मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था। गुड क्वेश्चन। राष्ट्रीय जी तो दो बीवी वाला कंसेप्ट बहुत पकड़ते हैं। उनको बहुत पसंद है। उस समय चलता था, पॉलीगामी वाज अलाउड इन आवर रिलीजन। पॉलीगामी इज अलाउड इन आवर रिलीजन। अब नहीं करने देते हैं लोग, कि लोग वैसे हो गए हैं, बिकॉज जो बाहर की ताकतें हैं वो ग्रो नहीं करते हुए देख सकती सनातन धर्म को। तो आप कैसे काटोगे सनातन धर्म के रूट्स को? आप कैसे काटोगे? दो चीज़ें हैं, जिसको इसका नॉलेज है उनको ख़त्म कर दो, और जो इनके पॉपुलेशन ग्रो हो रहे हैं उसको ख़त्म कर दो। पॉपुलेशन जब ग्रोथ खुद पे खुद हॉल्ट हो जाएगा, तो ये तो खुद पे खुद ख़त्म हो जाएगा। तो आप एक चीज़ देखो, जो भी पॉलीगैमस रिलीजन्स होते हैं जो फॉलो अलाउ करते हैं पॉलीगैमिज्म को, तो वो खुद पे खुद ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं। पॉलीगैमिज्म वाज अलाउड टिल ब्रिटिश हम लोगों पे रूल किए, उसके बाद हमने ये बंद कर दिया। पॉलीगैमिज्म इज अलाउड एक्चुअली इन आवर सनातन धर्म। ऐसा नहीं बोल सकते कि पॉलीगैमिज्म अलाउड नहीं है। ये बहुत सारे राजा रानियों की मल्टीपल वाइफ्स है। ब्रिटिश हमारी तरह हो रहे हैं, हम उनकी तरह हो रहे हैं, कल्चर एक्सचेंज हो रहा है। बोल सकते हैं। ब्रिटिश कहाँ, ब्रिटिश अब कहाँ पॉलीगैमिज्म कर रहे हैं? उस समय था अलाउड पॉलीगैमिज्म के अपने रूल थे। सनातन धर्म में सबके रूल है, पॉलीगैमिज्म के भी रूल है। जैसे पद्मावती, अगर आपको याद है, राजा रानी मल्टीपल शादी करते थे टू प्रोटेक्ट देयर लिनिएज, टू हैव इनफ एयर्स, क्योंकि बहुत लोग मर जाते थे ना शादी में। पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भी 3 बीवियाँ थी। बहुत बहुत चीज़ है इसमें, बहुत कुछ है। उसके आगे पॉलीगैमिज्म अलाउड था, अभी नहीं अलाउड है रिलीजन में।
अभी स्ट्रिक्ट लॉस बन गए हैं उसके ऊपर। एक महाभारत में द्रौपदी भी। महाभारत में द्रौपदी द्रौपदी रिवर्स पॉलीगैमिज्म था। पॉलीगैमिज्म नहीं, वो रिवर्स पॉलीगैमिज्म था। मतलब हो सकता है द्रौपदी के हिसाब से पॉलीगैमिज्म हो, हमारे तरफ से वो रिवर्स होगा। लेकिन अर्जुन भी पॉलीगैमिज्म फॉलो करते हैं। उनका 3 बीवियाँ थी, द्रौपदी, सुभद्रा और एक और थी। तो 3 उनकी बीवियाँ थी। भी युधिष्ठिर की 2 बीवियाँ थी, द्रौपदी एक और, भीम की 3 जी। बीवियाँ थी। ऐसे करके सबका था। तो 2-3 बीवियाँ तो टीम सबकी थी। कौन थी सर? भीम की एक थी आपकी द्रौपदी, एक थी आपकी क्या नाम था उनका, हिडिंबा। हिडिंबा। और एक और बीवी थी उनकी। तो वहाँ पर भी 2-3 बीवियाँ थी। यहाँ तक कि हमारे धर्म में ऐसे भी मैरिजेस हुए हैं जहाँ पर जैसे मतलब जैसे मामा की लड़की से भी शादी हुई है हमारे धर्म में। क्योंकि अभिमन्यु जो थे वो अर्जुन के पुत्र थे सुभद्रा से, और सुभद्रा जो थी वो कृष्ण और बलराम की बहन थी। तो अभिमन्यु का शादी हुआ था बलराम जी की बेटी से। तो उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो तो ये रिश्ते में मामा मामी का, मामा और मामी लगते हैं वहाँ पर रिलेशन में। तो लेकिन शादी हुआ था। ये भी एक चीज़ है, क्योंकि एक्चुअली ये भी बात है कि मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं था अर्जुन का और कृष्ण और उनका। जो रिलेशन बना था वो ऐसे बना था कि जो ये थी गांधारी थी, उनके रिलेशन में थे वो। उनके रिलेशन में कृष्ण जी थे। गांधारी की कुंती के, सॉरी कुंती के रिलेशन में थे। नहीं, रिलेशन तो था यार, तब तो रिलेशन तो था ही। बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब उस समय हो गई थी शादी। और उसमें शादियों के भी अपने अलग अलग वर्ण है। जैसे शादी में एक कहता है सबसे बढ़िया होता है देव विवाह, फिर गंधर्व विवाह, फिर यक्ष विवाह, फिर मनुष्य विवाह। ऐसे अलग अलग है। सबसे सबसे नीचे का जाति का होता है वो होता है पिशाच विवाह। तो ये भी है। सब अलग अलग तरह के विवाह भी है। उसमें मतलब हम लोग पढ़ सकते हैं उनको। विवाह, है तो ब्रह्म विवाह, दैव्य विवाह नहीं, थोड़ा अलग हो गया। प्रजापति विवाह टाइप से जिसमें होगा। हाँ, सर तो आप ये वाले चार्ट्स भी पढ़ते हो जो ये एकदम सर्कल में आते हैं, कौन से वाले? जिसमें अल्फाबेट्स वगैरह होते हैं, सॉरी साइंस होते हैं अपना राशियों के। वो वेस्टर्न हो गया। वो वेस्टर्न हाँ हाँ। एस्ट्रोलॉजी हो गया। नहीं, वो मुझे नहीं आता। मतलब आता है, देखने की तरीका सेम ही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स यार वो बहुत माथा पीता है। ये क्या है? ब्रह्म मैरिज है, फिर दैव्य मैरिज है, फिर अर्श मैरिज, फिर प्रजापति मैरिज, फिर गंधर्व मैरिज, असुर मैरिज, राक्षस मैरिज, पिशाच मैरिज। ये सब आता है यहाँ पर। सर लग्न में सिक्स्थ राशि में जुपिटर और मून का कैरेक्टर सही दिखते हैं? सिक्स राशि में हाँ ठीक है, यहाँ पर उतना खराब नहीं है। सिक्स राशि में नाइन्थ आपकी, में केतु। सिक्स राशि में आपकी स्वाति नक्षत्र पड़ेगा। अगर स्वाति नक्षत्र में है तब दिक्कत है, नहीं तो ऐसे नॉर्मल ठीक है। ये तो फिर थोड़ा अजीब लग रहा है, समझ नहीं आया। नहीं, स्वाति सप्तम में पड़ता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? किसका देखा है आपने? ये वो क्या बोलूँ अब। बताओ। है सर एक वो क्या है वो, एक्ट्रेस है एक, कौन भाई? कौन सी एक्ट्रेस है? बताओ, सर्च मारने से थोड़ी पता अडल्ट एक्ट्रेस है। चल। अच्छा, ओके। उनके भी चार्ट्स हैं आपके पास? नहीं मैं तो गूगल पे सर्च किया था। नहीं नहीं नहीं, तो वो मोस्ट लाइकली वो गलत होगा। उनके चार्ट्स देखने हैं मैंने। नहीं, वो फिर गलत होगा। वो इन्फॉर्मेशन बहुत गलत भी है यहाँ पर। जैसे अगर मैं सर्च मार, नरेंद्र मोदी का चार्ट यहाँ पर गलत बना हुआ है। तो और भी बहुत कुछ है यहाँ पर, मतलब गलत भी है बहुत सारे चार्ट्स। और किसी का चार्ट देखते हैं आप लोगों को? और सर रैंडमली कोई भी डेट डाल के देखते हैं चार्ट्स। चलो, रैंडमली कोई भी डेट डालते हैं, देखते हैं चार्ट। लो, इसका सर्वर ही चला गया। आवाज़ आ रही है? हेलो। यस सर आ रही है। तो फिर इसका ही सर्वर चला गया। अच्छा, आ गया वापस। यहाँ पर केपी है? केपी यहाँ पर काम नहीं करेगा। चलो डालते हैं रैंडम।
रैंडम क्यों डालते हैं, मतलब फिर भी मेरे किसी क्लाइंट का ही उठा लेते हैं। मैंने डाल दिया एक रैंडम चार्ट, बढ़िया है। 11वें भाव में राहु चंद्र, पंचम में केतु, रुको रुको। अच्छा, एक मंगल। बेबी हुई थी कुछ दिन पहले जिसका मैंने नामकरण किया छठी में, तो उसका हम कुंडली देखते हैं। स्क्रीन शेयर कर दो सर फिर। स्क्रीन शेयर हो रहा है तो अच्छा नहीं हो रहा है स्क्रीन शेयर। नहीं। अरे यार, पहले पहले बोला था ना ये चीज़, अल्टर स्क्रीन। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, आपने बताया भी नहीं, वाह। मुझे लगा कि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तब से। वो सर इंटेलिजेंट है हम थोड़े। 09 0 0 0 जोधपुर, राजस्थान। इस लड़की का जन्म शायद सावर्ण नक्षत्र में हुआ था, द्वितीय पद में, जहाँ तक मुझे याद है। अब इसके जो ये है वो चले गए, इसका जो सर्वर है वही गया। सर्वर तो गया। रिफ्रेश करके करो जरा ट्राई। रिफ्रेश करूंगा तो इसका आ गया। सर्वर इसका डाउन है अभी, नहीं तो ठीक चलता है ये। यार मेरा भी यहाँ पर ढीला ही चल रहा है, ये जो है कभी व्यूज आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत चल रही है इसमें समझ नहीं आ रहा। खुल जा मेरे भाई, खुल जा। सर इंडिया की स्थापना तो बहुत पहले हो गई थी, श्री राम के टाइम पे, श्री कृष्ण के टाइम पे, तो कुंडली अभी की क्यों बना रहे हैं? ये मंगल की क्योंकि मारे हम थे। देखते हैं इंडिया का। देखिए जैसे एक चीज़ है कि दो दो लॉज हैं, ठीक है। जब भी हम इंडिया की कुंडली देखते हैं तो हम लोग दो लॉ फॉलो करते हैं। देर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स, जो बोलता है कि आप किसी भी एक देश का कुंडली नहीं देख सकते। पहला थॉट बोलता है क्योंकि देश जो है वो कई सदियों से बसा रह सकता है, एक्सेप्ट फॉर अमेरिका जो कि आज उसका कोई सिद्धांत नहीं था। भारत जो है वो कई सदियों से बसा हुआ है, कई सदियों से बसा रहेगा। तो आप इसकी कुंडली बना नहीं सकते। ये चीर काल से है। सनातन धर्म जब से है तब से है, तो उसका कोई डेटिंग नहीं है, तो हम लोग देख नहीं सकते। लेकिन एक स्कूल ऑफ मतलब ये बोलता है, और इस स्कूल ऑफ थॉट में जो है वो बोला जाता है कि जो भी इस देश का करंट नेतृत्व कर रहा है उसकी कुंडली लेके आओ, उससे पता चल जाएगा कि जो देश का करंट जो दशा जाएगी वो कैसे जाएगी, अप जाएगी, डाउन जाएगी, कैसी जाएगी। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो बोलता है कि जब भी किसी चीज़ का नामकरण होता है और उसी उसी नाम से जब वो विश्व विख्यात होता है या फिर बाहर के लोग उसको जानते हैं, उस जगह से हम लोग उसकी कुंडली को बना के देख सकते हैं। जैसे एक हमारे जो आदि शंकराचार्य जी हैं पुरी वाले, उनका ये था कि उनके पिता ने वो भी उनके पिता जो थे वो ब्राह्मण थे, अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने जब जन्म के समय उनकी कुंडली बनाई तो उनको पता चल गया कि ये बच्चा जो मरने वाला है, इसका डेथ है। तो उन्होंने ले आके इस बच्चे को शिव जी को, मतलब वो शायद 9 साल के थे कि कितने के थे, वो ले आके शिव जी को अर्पण कर दिया। ये अब मैं तुमको ये चढ़ा रहा हूँ शिव जी को। तो वहाँ से क्या हुआ कि जो मठ के संस्थापक थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन्होंने उनको भीतर लिया, उन्होंने उनका नामकरण वापस से कर दिया। वो नहीं रहे, शायद मुक्तेश्वर नंद उनका नाम है, तो उनका नाम मुक्तेश्वर नंद रख दिया, नया नाम बन गया वहाँ पर। तो उस समय से उनका कुंडली जो है वो बदल गया। ये भी एक स्कूल ऑफ नया थॉट है। जन्म हो गया। हाँ, नया जन्म हो गया। क्योंकि हम जब ब्राह्मणों का जब ये होता है संस्कार होता है जनेब वाला, तो ऐसा होता है कि हमारा वापस से हमको, मेरा तो नहीं हुआ क्योंकि मैंने मैंने ये नहीं लिया, क्या बोलते हैं उसको, क्या इसको मैं बोलता हूँ, मैं भूल जा रहा हूँ नाम तो। संन्यास, मैंने संन्यास नहीं लिया। जो संन्यास लेते हैं उसका उनका वापस से नामकरण होता है, जो संन्यास दिलाता है वही नामकरण करता है। मूल सावन नक्षत्र के द्वितीय पाद में है। हाँ, अब ये कुंडली देखते हैं। लग्नेश कुछ से अष्टम चला सर गया। आपने शायद पहले भी बताया था कि संन्यास तो तभी लेते हैं ना जब मतलब आपके थोड़ा बना के चल जाओ आप कुछ अपने उसके लिए, बीड़ी के लिए। नहीं नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। जब आप अपने पोते को देख लो, मतलब जितने भी हाँ आपके भाई। जो दो बटे हैं, तो दूसरे बच्चे के पोते को देख लो तो उससे भी आपको संन्यास लेना चाहिए उसके बाद। हमारा धर्म ये बोलता है कि उसके साथ उसके बाद आपने सब कुछ देख लिया, तो आप जितना आप इस चीज़ को पकड़ के रखोगे कि मुझे और पैसा बनाना है, ये करना है, वो करना है, उतना आप गलत करोगे। टेक्निकली तो यही है। मतलब एज है कोई संन्यास लेने की कि अब पचास चले जाना? 50 साल, हमारे यहाँ पर 50 साल की उम्र है, लेकिन आजकल के तो बच्चे ही
ग्रो भी नहीं होते 50 साल तक तो। क्योंकि लड़के आदमी हम्म। जो है वो शादी कर रहे हैं 30-35 पे, तो 30-35 पे शादी होगी, 4 साल बाद 5 साल बाद बच्चे होंगे, 40 से तो बच्चे हो जाएंगे। तो 40 से बच्चे होंगे तो उनको बड़ा होते होते 20 साल का होते होते वो 60 हो जाएंगे। शादी वो 30-40 में करेंगे, तब तक तो पिता माता मर ही जाएंगे। समझ के देखो कॉन्सेप्ट। तो फिर कैसे चलेगा? पर लेट मैरिज योग भी तो होता है, फिर उससे वो भी तो इफेक्ट करता है। नहीं, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे सोचो पिता माता ने शादी की 35 की उम्र में, जो कि आजकल आजकल चल रहा है, ठीक है? हम्म। तो 35 की उम्र में शादी की, उन्होंने प्लान किया कि हम लोग 5 साल एंजॉय करेंगे, 5 साल बाद बच्चा करेंगे, क्योंकि आजकल की जनरेशन में होता है। तो उन्होंने बच्चा किया 40 की उम्र में, ठीक है? तो 40 की उम्र में जब बच्चा किया, तो 20 साल उसको लगेगा ग्रो होने में, काम नहीं कर रहा, सिर्फ ग्रो होने में, लेट्स कंसीडर। तो 60 साल तो ऐसे ही हो गया, 40 की उम्र में बच्चा किया, 20 साल बीत गया। अब वो उसको 5 साल और लगेगा कम से कम करियर सेटल करने में, ठीक है? तो 25 की उम्र में वो उसका करियर सेटल होगा। तो करियर सेटल होते तुरंत तो वो शादी करेगा नहीं, आपने नहीं की तो वो कहाँ से करेगा? उस समय तो और प्रेशर रहेगी काम की। तो वो बोलेगा कि मुझे 35 पे करनी है, आपने 35 की, मैं भी 35 पे करूँगा। तो वहाँ से वो और 10 साल ले लेगा। तो 65 के आप वैसे भी थे, 75 के हो गए। 75 के होके आप कहाँ संन्यास लोगे? आपको तो अर्थ ही मिलेगी। तो क्या फ़ायदा है? समझ में आ रहा है चीज़? तो प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया है कि हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है वही बिगड़ गया है। अभी आ रहा है कि हम जात पात की करो विदाई, सब हिंदू भाई भाई। ये ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन अगर ये आ जाता है तो सनातन धर्म कोलैप्स कर जाएगा। मजाक नहीं, सनातन धर्म में इतने रिचुअल्स है ना, सब कोलैप्स कर जाएंगे। अगर सब एक बराबर हो जाएगा तो सनातन धर्म जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। यही है। सर मतलब थोड़ा एग्जांपल देके बता दो। देखिए, एक सोचिए हम लोग स्थापना कर रहे हैं माता की मूर्ति की। माता की मूर्ति बोले तो दुर्गा माता की मूर्ति हो गई, गायत्री की मूर्ति हो गई, किसी भी देवी की मूर्ति का हम स्थापना कर रहे हैं। तो बोलने का बात यह है कि जितना इम्पोर्टेंस माता की मूर्ति में स्थापना में हम लोग देते हैं पंडित को, उतना ही इम्पोर्टेंस माली को भी मिलता है उस पूजा में। माली को भी उतना इम्पोर्टेंस मिलता है। उसके बाद जो ढाक बजाते हैं, जिनको चमार बोला जाता है, नीच जाति में आते हैं वो, वाल्मीकि शायद, तो उनको भी उतना ही इंपॉर्टेंस मिलेगा। जब तक वो बजाएंगे नहीं, जब तक माता उठेंगे ही नहीं, उतना उनका इंपॉर्टेंस है। माली भी नीच जाती है, जब तक वो फूल नहीं लेके आएगा, माता को उठाएगा नहीं, तब तक माता उठेंगी नहीं, माता प्रसन्न नहीं होंगी। तो पूरा ये दिया हुआ है हमारे धर्म में। तो ऐसे है। तो फिर कुम्हार, कुम्हार के घर से मिट्टी के बर्तन नहीं आएंगे तो होगे नहीं काम। बहुत सारी चीज़ है। अगर जैसे अब सोच लीजिए कि वैश्य का भी अपना काम है, उसमें वैश्य के घर से हमें मिट्टी लगता है। तो ये सारी चीज़ तो वर्ण ऐसे ही बनाया हुआ है कि किसी भी चीज़ को हम अलग नहीं है। कोई भी चीज़ अछूत वाली जो प्रॉब्लम है वो तो आई ब्रिटिशर्स के पास से। आप लोग बोलोगे कि उसके पहले भी हुआ करता था, तो ये कॉन्सेप्ट ही फिर अलग हो जाएगा। ठीक है। अब उसको मैंने एक तर्क किया था एक जन से, नीच जाति वाले से। ऐसा नहीं है कि मैं नीच जाति वालों को हेट करता हूँ, लेकिन उनका जो अभी जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो ये है कि ब्राह्मणों से सब कुछ ले लो। तो ब्राह्मण तो छूतिए है नहीं, आप बोलोगे हमको, आप गाली दोगे हमको और हम चुप होकर सुनते रहें। हमको भी गाली देने आता है, मुँह तो हमारे पास भी है। अभी आपने सुना होगा कि कोई एक वर्मा है नीच जाति की आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने बोला कि रिजर्वेशन तब तक चलते रहना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी को, मेरे बेटे को दान नहीं कर देता, मतलब दान नहीं कर देता, नॉट इन द सेंस कि मैरिज, दान नहीं कर देता, नहीं तो उसके साथ संबंध स्थापित नहीं कर देता। तो मतलब इतनी इनकी घटिया सोच है। और ये मैंने 2-3 दिन पहले बोला था, 2-3 महीने बोला था कि कोई ऐसी जाति है जो कि 85 वर्ष, नहीं सॉरी 75 वर्ष तो हो गया, मतलब 70-80 साल हो गया, 80 साल, 80 साल में रिजर्वेशन के बाद, विविध व्यवस्थाओं के बाद बोलती है कि मैं पीछे हूँ, मुझे और रिजर्वेशन चाहिए। तो वो जाति 800 साल भी बीत जाए तभी वो आगे नहीं आएगी। और अभी ये रिजर्वेशन और मांग रहे हैं, कल को हमारी बहू बेटियां मांगेंगे। दैट वॉज ट्रू, आज हो ही गया वो काम। तो ये तो उनकी सोच है। एट द सेम टाइम मेरा एक डिबेट हो गया था एक जन से। तो उन्होंने बोला कि आपके जो पूर्वज थे वो हमारे दादा परदादा को बोलते थे कि अपना चमड़ा का जूता अपने सर पे रख के जाओ। तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि हम जो ब्राह्मण हैं वो अपने घर में चप्पल नहीं पहन के आते हैं। हमारे घर में अलाउड नहीं कि आप चप्पल पहन के हमारे घर में घूमो, खाली पैर घूमो। क्यों? क्योंकि हमारे घर में देवी देवता का वास होता है। शालिग्राम हम लोग रखते हैं ना घर में, शालिग्राम रखते हैं, श्याम जी रखते हैं। तो वहाँ पर हमारी औकात नहीं कि हम चप्पल पहन के भीतर आ जाए। तुम चप्पल, चमड़ा का चप्पल, अब चमड़ा का चप्पल उस प्रोमिनेंटली किससे बनता है? गौ के मान से बनता है, गौ के चमड़े से बनता है। तुम वो पहन के हमारे घर में चले आओ। हमारी औकात नहीं कि हम खड़ाऊ पहन के घर में आए। हम ब्राह्मण खड़ाऊ पहनते हैं उस समय।
हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम खड़ाऊ पहन के भीतर आए और तुम चमड़ा का चप्पल पहन के घर में आ जाओ। मैं तो रहता तो वहां तो डंडे से मारता। सच बता रहा हूँ। तो समझो ना, तुम जहाँ पर जा रहे हो उसके हिसाब से तुमको जाना पड़ेगा ना। अगर अभी मैं मंदिर में चले जाऊँ चमड़े का, काशी विश्वनाथ में चला जाऊँ चमड़े का चीजें लेके, तो वहां पर तुम पुलिस ही मुझे मारेंगे पहले। पंडितों की तो बात छोड़ो, पुलिस पहले मारेंगे, पंडित बाद में मारेंगे। तो सब जगह का अपना एक ड्रेस कोड है ना। अब आप नंगे, मर्यादा है सब कुछ। जैसे आप नंगे होके तो कोर्ट जा नहीं सकते, पुलिस पहले मारेगी, जज बाद में मारेगा, मारेगा तो दोनों मारेगा आपको। वैसी वाली चीज़ है कि आप वैसी हरकत ही मत करो कि आपको मार खाना पड़े। और मतलब उनकी तो सोच ही घटिया हो गई है। अब तो ये तो प्रूव हो गया है, सबके सामने आ ही गया है कि इनकी सोच ही घटिया है। उसका हम कुछ कर नहीं सकते। व्यवस्था ऐसी है कि ब्राह्मण अब मतलब है गरीब, ब्राह्मण बहुत गरीब है एक्चुअली। इस देश में लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण बहुत अमीर है ब्राह्मण अमीर भी है। ब्राह्मण के पास नॉलेज तो हमेशा रहेगा, लेकिन ब्राह्मण गरीब भी है, ऐसा नहीं है। अब भूमिहार ब्राह्मण अलग हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत लैंड कैप्चर करके रखा है, तो उनकी बात अलग है। लेकिन जो सरजू पायन ब्राह्मण हो गए, या फिर खास करके जो साउथ इंडिया के टाइप तरफ के ब्राह्मण हो गए, कुछ कुछ ब्राह्मण, और एक और ब्राह्मण आते हैं कान्य कुज, वो बहुत पुअर पुअर हैं, बहुत पुअर। उनका पास कुछ नहीं होता है। मैंने देखा है 2-3 कान्य कुज ब्राह्मण को घर में मैं गया हूँ, अभी तक मिट्टी का घर है उनका। हाँ जी, जो भी हाथ उठाया बोल दो भाई। बट सब एक जैसे नहीं है। सब एक जैसे नहीं है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि सब एक जैसे हैं। किसी भी जाति में सब एक जैसे नहीं है। नहीं, ब्राह्मण बोल रहा हूँ, कुछ अमीर भी होते हैं। हाँ, ब्राह्मण अमीर है। ब्राह्मण, आई थिंक अभी जो तीनों जो ये है चीफ है, आर्मी एयरफोर्स और इसके, यहाँ तक कि जॉइंट सेक्रेटरी भी सब ब्राह्मण है। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि ब्राह्मण गरीब है। ब्राह्मण गरीब भी नहीं है, मतलब अमीर भी है और गरीब भी है, दोनों है। तो आप लाइक ऐसे नहीं बोल सकते ना कि ब्राह्मण सिर्फ अमीर ही है, गरीब भी है भाई। ऐसा नहीं, मतलब अगर कुछ मेजोरिटी ब्राह्मण में अगर आधा भी अमीर है तो आधा गरीब है। मिडिल क्लास भी है ब्राह्मण। तो आप एक ही पलड़ू में सबको नहीं तोड़ सकते। तो वो वाली कॉन्सेप्ट भी चली आती है। तो फिर एक्चुअली करना ये चाहिए सरकार को कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ। अगर आपको देना है तो ऐसी जाति को दो जो बहुत पीछे हैं। आदिवासी जो अभी भी जंगल में रहते हैं, कुछ ऐसे अभी भी, तो उनको आप आगे बढ़ाओ ना, क्या दिक्कत है। अब ये यादव जिनके पास सला मतलब भर भर के ज़मीन है, उनको आप आगे बढ़ा रहे हो, तो क्या फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, अगर ऐसे यादव हैं जो सही में इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं, उनको आगे बढ़ाओ ना, क्या दिक्कत है उसमें आपको। जाति से हट के आप इकोनॉमिक्स की तरफ ध्यान दो ना, तब सही में आगे बढ़ेगा ना देश। आप वो नहीं करके सिर्फ जाति पर ध्यान देते हो, तो वो गलत चीज़ है। पॉलिटिक्स में हम लोग घुस गए एस्ट्रोलॉजी से। आज के टाइम पे तो हमारे को तो एग्जाम दे के क्रैक करना पड़ता है सीट। बाकी SC ST को तो फटाफट मिल जाती है। वो भी चीज़ है। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि आप इकोनॉमिक्स के हिसाब से आरक्षण दो, तो इंडिया आगे बढ़ जाएगा। देखो कि किसकी कितनी इनकम है, और जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है, उस परिवार में कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब दे दो, ताकि उस परिवार का उद्धार हो पाए। ये करना हम स्टार्ट कर देंगे ना, इंडिया आगे बढ़ जाएगा। इंडिया 10 साल में 100 साल आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि सबके पास परचेसिंग पावर आ जाएगा ना। देन एवरी वन कैन डू बिजनेस इजिली, और बिजनेसेस ग्रोथ भी करेंगे। अभी तो परचेसिंग पावर कितना टॉप 1% के पास ही होगा शायद। अगर आप 12 लाख रुपए कमा रहे हो इंडिया में, तो आप टॉप 1% में चले आते हो। ऐसा कंडीशन है हमारे देश का। तो कंडीशन तो बहुत ख़राब है, और पॉलिटिशियंस काम नहीं कर रहे हैं। मोदी हो या कोई भी और हो, करप्ट तो है। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि एक करप्ट जो देश को बेच दे, एक करप्ट जो नेशनलिस्ट है। बस यही डिफरेंस है हमारे पास, यही ऑप्शन ही है हमारे पास। तो अब इसलिए ऐसा भारत या जो आप इंडिया में रहना चाहते हो, तो आप उसको चुनोगे जो कम से कम देश के लिए तो काम करे। करप्ट है, करप्शन रहे, करप्शन तो वैसे भी रहेगा। करप्शन, ब्यूरोक्रेसी में तो इतना करप्शन है कि क्या ही बोला जाए। आर्मी में बहुत करप्शन है, बाप रे बाप। मैं आर्मी के लोगों से भी बात करता हूँ, मुझे पता है। कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जो अपने नीचे वाले की बोलते हैं कि बीवी को लेके आओ तब आपका प्रमोशन करूंगा। ऐसे भी आर्मी में ऑफिसर्स हैं। हम लोग को हमेशा आर्मी में दाग दिया जाता है कि आर्मी ऐसी है वैसी है। आई हैव टॉक्ड टू वन नॉर्मल, शायद सूबेदार था, और उसके कैप्टन ऐसे बोला था उसको। ऑब्वियसली उसने किया नहीं वो चीज़, लेकिन ऐसे उसको बोला गया था। सोच के देखो क्या कहाँ पर मतलब करप्शन बहुत है यार। ब्यूरोक्रेसी में भी करप्शन। आप IAS बन गए, इससे शादी का वादा करके उसके साथ संबंध किया, उसके साथ शादी का वादा करके उसके साथ संबंध किया, लास्ट में एक मिनिस्टर की बेटी से शादी कर ली, ताकि आपका जॉब तो कभी जाए ही नहीं। अब मिनिस्टर की बेटी से शादी कर ली तो जॉब तो जाएगी ही नहीं आपकी।
तो पूरा मतलब एक ढांचा बना हुआ है वहाँ पर। और आप आईएएस वैसे भी नहीं बन सकते। अगर आपको आईएएस बनना है तो पूरा पैकेज है, 3 करोड़ रुपया दो आईएएस बन जाओ। पूरा पैकेज है वहाँ पर, पूरा सेटअप है वहाँ पर यूपीएससी का। 3 करोड़ दो आईएएस आप बन जाओगे, और वो तो आप वापस निकाल लोगे 1 साल में। एक टेंडर पास किया 50 लाख रुपया, दूसरा टेंडर पास किया 50 लाख रुपया, तीसरा टेंडर पास किया 50 लाख रुपया, चौथे वाले में 1 करोड़ ही मान लो, क्या जाता है। एक साल का, 1 महीने के भीतर आप पार कर लोगे 3 करोड़। लेकिन पैसा होना चाहिए आपके पास। पूरा पैकेज बना हुआ है वहाँ पर, पूरा सिस्टम है। गवर्नमेंट जॉब्स में पूरा एक सिस्टम बना के रखा हुआ है। एयरफोर्स के लिए अलग पैकेज है, आर्मी के लिए अलग पैकेज है, पुलिस के लिए अलग पैकेज है, पूरा पूरा सिस्टम है वहाँ पर। मेरा भी आरपीआई एग्जाम नहीं हो पाया था, 0.4 मार्क्स से उसके लिए 16 लाख रुपये मांगा गया था। लास्ट में बोला 10 लाख रुपये। मेरे पास रहता तो मैं तुमसे बात करता। 10 लाख रहते तो मेरे पास। तो वो पूरा एक पैकेज, लाइक पूरा सिस्टम बना के रखा है, वो लोग नहीं बनने देगा आपको। आगे हो गया, जिसका हो गया हो गया। अभी तो बहुत इम्पॉसिबल है साला, बहुत इम्पॉसिबल लगता है। अनलेस एंड अनटिल आप एस टी एस सी उससे आते हो, ओबीसी से आते हो, तब तो आसान है आपके लिए, तब तो बहुत आसान हो जाएगा। इस कुंडली के बारे में बात करते हैं, चलो बहुत हो गई इधर उधर की बात है। कुंडली के बारे में, लग्नेश जो है और चतुर्थेश जो है वो अष्टम में बैठा हुआ, तो माता को तो दिक्कत आएगी ही। अब रेट्रो, उच्च होकर रेट्रो है, उच्च होकर रेट्रो है तो यहाँ पर खराब करेगा, अष्टम भाव भी खराब करेगा। तो इसके सडन लॉसेस भी हो सकते हैं, माता को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मून सवर्ण नक्षत्र में चला गया, खुद के नक्षत्र में, तो ठीक है, उतना प्रॉब्लम नहीं देगा। उसके बाद देखते हैं पंचम भाव का मालिक द्वादश में चला गया, तो घर से दूर जाने का तो बन गया चांसेस। इधर ये भी बन गया मंगल, इसका योग कारक ग्रह तो नहीं होगा। इस लग्न के लिए योग कारक क्या होगा, ये नहीं है, और मंगल भी नहीं है उतना योग कारक। तृतीय भाव का स्वामी जो है शनि बैठ गया है पूर्व भाद्रपद में, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, मतलब जुपिटर के नक्षत्र में। तो जुपिटर से रिलेटेड इसके जितने सर भी, सन केतु भी ग्रहण योग बनाते हैं ना? हाँ सन केतु भी बनाते हैं, सन राहु भी बनाते हैं, दोनों बनाते हैं। लेकिन सन केतु वाला कम कंसिडर होता है, सन राहु वाला ज़्यादा होता है। जैसे मून केतु वाला ज़्यादा कंसिडर होता है, सन मून राहु वाला कम कंसिडर होता है। तो रिजल्ट तो देते हैं ये। तो तत्व बदल जाता है ना, जैसे राहु और मून जो है दोनों के दोनों एयर टाइप बन जाते हैं, तो उसमें अलग तत्व हो जाता है। और सन और केतु जो है दोनों फायर टाइप है, तो उसमें अलग कंसिडरेशन होता है। क्योंकि सूर्य पे ग्रहण तो राहु लगाता है, केतु नहीं। और चंद्रमा पे ग्रहण केतु लगाता है, राहु नहीं। वैसा है। अभी तो आने वाला है ग्रहण कुछ दिनों में। जैसे ही ये यहाँ पर जाएगा, सूर्य जी देवता जो यहाँ पर जाएंगे राहु के पास, तो ग्रहण होगा। अच्छा नहीं, चंद्र ग्रहण तो ऐसे भी आने वाला है कुछ दिनों में। आने वाला तो था। नवंशा ठीक है इसका। नवंशा में अब देखो इसका पैसा कहाँ से जनरेट होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये कोई बैंकिंग से रिलेटेड काम करेगी अब शायद। जुपिटर सैटर्न है, थोड़ा खड़ूस हो सकता है ना? हाँ वो भी हो सकता है। सप्तम भाव का स्वामी, ओके। बैंकिंग मनी, या फिर बिजनेस में भी जा सकते हैं, बिजनेस में जा सकती है। तो बैंकिंग मनी बिजनेस में दिखाई पड़ता है इसका। वीनस प्लस मर्क्यूरी है, तो बिजनेस तो बहुत फंटास्टिक है इसका, बिजनेस जाएगी तो बहुत अच्छा है। चंद्रमा भी बैठा हुआ है, तो शी कैन ऑल्सो डू ज्वेलरी का बिजनेस भी कर सकती है, फूड रिलेटेड बिजनेस भी हो सकता है इसका, वो भी काफ़ी अच्छा होगा इसका। केतु बैठा हुआ है तो होगी ठीक ठाक, पूजा वूजा भी ठीक ठाक करेगी, लेकिन एग्रेसिव फिर स्पीच फूड भी। का कैसे पता चला? मून, मून मार्स जो है दोनों को दोनों फूड से रिलेटेड होते हैं। द्वितीय भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, खुद के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो वहाँ से तो मनी जनरेट हो सकता है। उसके बाद जो सैटर्न है वो पूर्व भाद्रपद में बैठा हुआ है जुपिटर के नक्षत्र में, और जुपिटर जो है आपका पूर्व वसु में बैठ गया है। तो अच्छा ये कॉम्बिनेशन बन गया, ऐसे ही तो कॉम्बिनेशन बन गया। इसका छोड़ो, मतलब दशमांशा में दशम भाव का स्वामी जो था सप्तम में बैठा था, तो बिजनेस तो जो इंडिकेट होता है। अब यहाँ पर आके देखा तो सप्तम भाव का स्वामी वीनस के साथ बैठा हुआ है मर्क्यूरी, तो ये तो अगेन बिजनेस का कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन रेट्रो है तो उसमें दिक्कत तो आएगा ही, उसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन हाँ चांसेस अच्छे हैं मैरिज, मतलब इसके। लेकिन इसका मैरिज बहुत ख़राब रहेगा, मैरिज जो है इसका बहुत ख़राब रहेगा। चतुर्थ भाव भी ख़राब रहेगा। मदर को बहुत दिक्कत है यार, मदर को तो दिक्कत है इसको, मदर को तो दिक्कत इंडिकेट होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। उसके बाद भी सर काफ़ी। राहु इसका खराब हो जाएगा ना? राहु तो अच्छा है इसका, सदभिषा में साल। नहीं, क्योंकि सैटर्न से पीछे ना, एक हाउस पीछे सैटर्न खराब करता है अपना। नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं वैसा नहीं,
वो जो करता है वो तो इम्पैक्ट उसका अलग है, लेकिन राहु अपना अलग इम्पैक्ट करता है। राहु ठीक है यहाँ पर, शतभिषा में है राहु, अच्छा है इसका, तृतीय भाव में राहु अच्छा है, और सोशल मीडिया में भी ग्रोथ इसको काफ़ी मिल सकता है लड़की को। शतभिषा में होने की वजह से। हाँ, तृतीय भाव, और देखो ना, थर्ड सोशल मीडिया के हाउसेस कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे 3, 7, 11, तो तीनों ही अच्छे हैं इसके, हम्म। तो सोशल मीडिया में ग्रोथ मिल सकता है। बिजनेस के हाउसेस कौन कैसे हैं, तो द्वितीय, 7th 11th, तो वो तीनों हाउसेस भी ठीक है इसके। लग्न में नवांशा में भी जो है वीनस एंड मर्क्यूरी द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, स्वराशि का मर्क्यूरी है, तो बिजनेस का अगेन चांसेस रिच बन गया है। ये भी हो सकता है, तो ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस भी हो सकता है। चंद्रमा ज्वेलरी को भी रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर भी ज्वेलरी को रिप्रेजेंट करता है, तो इंस्टेड ऑफ फूड, ज्वेलरी का बिजनेस ज़्यादा इसके लिए प्रोमिनेंट है। फूड का भी लेकिन बिजनेस हो सकता है, ऐसा नहीं कि फूड का बिजनेस नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। अब इसका चतुर्थ भाव खराब रहेगा, जो मैरिज का हिस्सा है वो खराब रहेगा इसका हमेशा, वो तो परमानेंट है, वो खराब रहेगा। क्योंकि आपका देखो तो हो सकता है कि मैरिज भी ना हो, वो भी एक चीज़ निकल के आता है। ये शनि से चतुर्थ भाव पड़ रहा है, और 7th हाउस का जो लॉर्ड है 11th में जाकर रेट्रो है, तो इसके संबंध बहुत बनेंगे लेकिन मैरिज ना हो। और अगर संबंध ज़्यादा बना लेते हैं, इंटरकास्ट मैरिज के हो गए। इंटरकास्ट नहीं, मैरिज या तो नहीं होगी, या तो संबंध ज़्यादा हो जाएंगे, या तो संबंध ज़्यादा होने की वजह से जुपिटर बहुत कार्मिक हो जाएगा और मैरिज को वो नकार दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हियर, एक पॉसिबिलिटी नहीं है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। सर राहु सेवंथ में देता है क्या वो इंटरकास्ट, सॉरी वो क्या बोलते हैं। नहीं, 7th हाउस का लॉर्ड के कनेक्शन विद सैटर्न इंटरकास्ट देता है। सैटर्न। ओके। सैटर्न तो है नीच ही जाती सर। होगी, सैटर्न जो है सैटर्न नीच जातियों को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य जो है वो उच्च जातियों को, जुपिटर उच्च जातियों को रिप्रेजेंट करता है, कंजंक्शन से भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कि 7th हाउस का लॉर्ड इसका मर्क्यूरी है, वीनस के साथ बैठा हुआ है, तो वीनस हो गए फीमेल रिलेशंस, तो इसके मैरिज के ऊपर फीमेल रिलेशंस जो घर के हैं उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। हो सकता है कि इसकी कोई बड़ी बहन हो या कज़न हो, तो उसका कहना ये माने अपने रिलेशनशिप के भीतर, मदर तो डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होगी, लेकिन फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, फीमेल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा प्ले करेंगे इसकी शादी के भीतर, ये भी दिखाई पड़ता है। सर सेवंथ हाउस लॉर्ड से। हाँ, 7th हाउस लॉर्ड किसके साथ बैठा हुआ है, उसका खींचा तानी यहाँ पर होगा। और देखो तो 7th हाउस लॉर्ड से चतुर्थ भाव में मून है, तो लव मैरिज के चांसेस हैं, पीछे जुपिटर है, तो हो सकता है लव मैरिज अप्रूव हो जाए घर में। इसके भी चांसेस है। लेकिन इसका द्वितीय भाव बहुत बढ़िया है, पापा को इसका पैसा बहुत मिलने वाला है, आने वाले टाइम में पापा को पैसा मिलने वाला है, लेकिन पापा घर से दूर चले जाएंगे, ये भी हो सकता है। डेथ तो नहीं होगी, पापा घर से दूर चले जाएंगे, ये हो सकता है, क्योंकि जुपिटर अनुराधा में नहीं, डेथ डेथ तो नहीं होना चाहिए, नहीं डेथ नहीं होगा, जुपिटर की दृष्टि है तो डेथ तो नहीं होगी, पापा घर से दूर चले जाएंगे, ये हो सकता है। ओके। क्योंकि पापा को रिप्रेजेंट सूर्य करता है, सुबह का अरे जन्म है। यूरेनस। यूरेनस मर्क्यूरी छोड़ दो यार, वो सब नहीं देखते, यूरेनस नेपट्टून मत देखो। यूरेनस जो है वो काम करता है राहु की तरह, नेपट्टून जो है वो केतु की तरह, और प्लूटो जो है वो काम करता है कहीं ना कहीं मर्क्यूरी और वीनस का कॉम्बिनेशन की तरह, ऐसे करके काम करता सर है। अगर केतु भी अगर मार्स की तरह है तो मार्स और केतु, या फिर मार्स सन या केतु सन तो एक ही होएगा ना। नहीं, हीट वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, हीट वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगा। केतु सन के साथ। केतु सन के साथ हीट बढ़ेगा, केतु केतु सन के साथ ग्रहण योग बनेगा। नहीं मार्स से ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि मार्स की तरह रिएक्ट करता है वो। नहीं नहीं, यहाँ पर फिर भी होगा, प्रॉब्लम्स तो आएंगे। चलो आज ब्लैंक का चार्ट रीडिंग कर लिया हम लोगों ने, कुछ कुछ बातें भी की, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग फिर चालू करेंगे इसको, क्या नाम था, क्या पढ़ने वाले थे, कन्या लग्न ना, नेक्स्ट कन्या लग्न, करनी। कल हम्म। कन्या लग्न करते हैं, चलो ठीक है, चलो ठीक है सर, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। और एक्सपेरिमेंट